धर्मशाला में बुधवार पत्रकार वार्ता में सांसद किशन कपूर ने कहा कि भारत भूमि के महान सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा ने मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त कर वीर भूमि कांगड़ा को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जब भी देश की आन बान और शान को दुश्मनों ने ललकारा है, कांगड़ा के फौलादी जवानों ने सीने पर गोलियां खाकर अपने देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विशेषता कांगड़ा सर्वोच्च बलिदान की परंपरा में देश में सदैव अग्रणी रहा है। मेजर सोमनाथ शर्मा के सर्वोच्च बलिदान का उल्लेख करते हुए सांसद किशन कपूर ने कहा कि धर्मशाला पालमपुर की सीमा पर माता चामुंडा जी के मंदिर के निकट डाड़ गांव में बसे इस सैनिक परिवार को कौन नहीं जानता। यह गांव देश के प्रथम सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त स्वर्गीय मेजर सोमनाथ शर्मा का है। उन्होंने कहा कि एक सजग नागरिक और इस जिला के जनप्रतिनिधि होने के नाते इस दिशा में पहल कर प्रथम परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा स्मारक एवं वन विहार की स्थापना उनके पैतृक गांव डाड में करने का निर्णय लिया गया है। सांसद ने कहा कि इस विहार की रूपरेखा प्रदेश के वन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। यह प्रस्तावित पावन स्थल देश और प्रदेश की भावी पीढ़ी को भारत के इस महान सपूत की याद दिलाती रहेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग के तत्वाधान में जब यह परियोजना तैयार हो जाएगी तो निश्चित ही जिला कांगड़ा के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। धर्मशाला पालमपुर सीमा पर माता चामुंडा जी के मंदिर के निकट डाड गांव में बसे इस सैनिक परिवार को कौन नहीं जानता। ये गांव देश के प्रथम सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त स्वर्गीय मेजर सोमनाथ शर्मा का गांव है। पर उस वीर सैनिक जिसके खातर आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उनके गांव, उनकी कुर्बानी को आने वाली पीढ़ी जो है वो भूल रही है। पर इतिहास हमें शायद माफ ना करे। बहरहाल एक सजग नागरिक होने और इस जिला के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने प्रथम परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा एवं वन विहार की स्थापना उनके पैतृक गांव में डाड में करने का निर्णय लिया है। उनका स्मारक भी बनाएंगे, वहाँ वन विहार भी बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे ताकि वहाँ आने वाली पीढ़ी भी कि ये देश की आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। आज हम स्वतंत्र हैं, किन के कारण हैं, उनकी स्मृति में हम बनाएंगे। और मैंने 50 लाख की राशि अपनी सांसद निधि से उसके लिए वो लेटर भी चला गया हमारा, पर आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ वो बनाएंगे और इसको और पैसा भी इसको बहुत सुंदर बनाएंगे ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनको याद किया जाए। इसका मैंने इस विहार की रूपरेखा प्रदेश के वन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। ये प्रस्तावित पावन स्थल देश और प्रदेश की भावी पीढ़ी को भारत के इस महान सपूत की याद दिलाती रहेगी। निम्न पंक्तियाँ सत्य ही चरितार्थ होगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों को यहीं बाकी निशान होगा। कांगड़ा में कहावत ये है कि ब्यागादा बुलिया संजा जो करे वापस आई जाए तो तिसु माफ़ कर देना चाहिए। मुझे भी जब मैं कश्मीर गया और शेरवानी का स्मारक देखा तो मुझे अपने आप से घृणा साहब कि ये क्या जिसने इतनी कुर्बानी दी है, वो हमारे जिला से, हमारे पड़ोसी, और हम कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने सबसे बड़ी राशि जो है इसलिए सभी तक दी और मैं इसको बनाऊंगा, चाहे जाते जाते बना जाए। देखिए उसमें हम, क्योंकि वो फॉरेस्ट की लैंड है तो एक वाटिका भी बनाई जाएगी, स्मारक भी बनाया जाएगा और उसको अच्छा सुंदर तरीके से विकसित किया जाएगा।